शिक्षा के लिए निखिल विश्व जिस्मा वीणा पाड़ी बागेश्वरी का ऋणी है, ऐसी शब्द बुद्धि के अधिष्ठात्री माँ को प्रणाम करता हूँ। मंच के समक्ष उपस्थित आप सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूँ और कविता की भूमिका के साथ साथ कविता आरंभ करूँगा कि मैं क्या लिखता हूँ। तो आप सभी के बीच मैं वही प्रस्तुत करूँगा पहले कि मैं तेरी सुघड़ित सुचिता सी सुंदरता नहीं लिखूँगा, मैं तेरी सुघड़ित सुचिता सी सुंदरता नहीं लिखूँगा और तुम्हारी चपल चाकरी सी चंचलता नहीं लिखूँगा, और तुम्हारी चपल चाकरी सी चंचलता नहीं लिखूँगा। मैं तेरे हाथों में कंगन कानों में बाली नहीं लिखूँगा, मैं तेरे हाथों में कंगन कानों में बाली नहीं लिखूंगा और तुम्हें मदिरा से पूरित कोई प्याली नहीं लिखूंगा, और तुम्हें मदिरा से पूरित कोई प्याली नहीं लिखूंगा। मैं तेरी बाहों में जाकर के आलिंगन नहीं लिखूंगा, मैं तेरी बाहों में जाकर के आलिंगन नहीं लिखूंगा और तुम्हारे अधरों का मीठा सा चुंबन नहीं लिखूंगा, और सुंदरी के केश कांति कालिमा लिखूंगा नहीं, भारती के आंचल की लालिमा लिखूंगा। मैं सुंदरी के केश कांति कालिमा लिखूंगा नहीं, भारती के आंचल की लालिमा लिखूंगा मैं, और प्रेमिका के आंखों की नीलिमा लिखूंगा नहीं, भारती के मस्तक की धूलिमा लिखूंगा मैं। प्रेमिका के आंखों की नीलिमा लिखूंगा नहीं, भारती के मस्तक की धूलिमा लिखूंगा मैं, और चाहे मर जाऊं या फांसी पर झूल जाऊं, भारती ही भारती ही भारती लिखूंगा मैं, बस भारती ही भारती लिखूंगा मैं। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान समय में हम सभी के ऊपर लोग लक्ष्य साध रहे हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, जो नेताजी लोग कभी नहीं दिखाई देते। अभी महानुभाव ने कहा कि दलित भोज करने के लिए निकल जाते हैं। 4 साल तक जिनका फार्चूनर उनके गैरेज में खड़ा था, आज संपर्क पे निकल जाते हैं 1 साल पहले। तो उनके लिए 2 पंक्तियाँ कि 4 साल तक तुम्हारे ठिकाने न थे, 4 साल तक तुम्हारे ठिकाने न थे, आज कैसे अचानक यूँ दिखने लगे। 4 साल तक तुम्हारे ठिकाने न थे, आज कैसे अचानक यूँ दिखने लगे। लाख अरबों करोड़ों, लाखों अरबों करोड़ों के बंगलों में थे। अंतिम पंक्ति कि लाखों अरबों करोड़ों के बंगलों में थे, और चंद वोटों की खातिर ही बिकने लगे, चंद वोटों की खातिर ही बिकने लगे। अब कथा बताता हूँ तुमको भारत माटी के वीरों की। छत्रपति शिवाजी का उल्लेख है इसमें। अभी मुगल काल पर हिंदी माँ के एक बहुत अच्छे पुत्र मनोज मुंदसिर ने कुछ कह दिया तो काफ़ी लंबा चौड़ा विवाद हो गया, तो उसको भी इसमें संकलित किया गया है। तो आप सभी ध्यान देंगे कि अब कथा बताता हूँ तुमको भारत माटी के वीरों की। अब कथा बताता हूँ तुमको भारत माटी के वीरों की, भारत के रत्नागारों से निकले उनमड़ हीरो की। हम सब तो नतमस्तक हैं, मुगलों ने घुटने टेके थे, हम सब तो नतमस्तक हैं, मुगलों ने घुटने टेके थे और भारती के ऊपर अत्याचारों को रोके थे। अरे जननी जन्मभूमि का वरदान लिए भू पर आए, जननी जन्मभूमि का वरदान लिए भू पर आए, त्याग तेज तप बल से माता की रक्षा वो कर पाए, त्याग तेज तप बल से माता की रक्षा वो कर पाए। क्या उनकी नहीं थी, क्या उनकी नहीं थी माता पुत्र और थी संतानें, क्या उनकी नहीं थी माता पत्नी पुत्र और थी संतानें, फिर भी मर गए देश की खातिर देते नहीं कोई बहाने। तो सुन लो हे भारत के वीरों पुत्रों और सुपुत्रों, तो सुन लो हे भारत के वीरों पुत्रों और सुपुत्रों, और सुनो हे देश के द्रोही कायर दुष्टों और कुपुत्रों। अरे दक्षिण में उदय भानु का भारत माता इठलाई, छत्रपति शिवाजी कि अरे दक्षिण में था उदय भानु का भारत माता इठलाई, और सुना विश्व की कैसे लेती अंगड़ाई यह तरुड़ाई, सुना विश्व की कैसे लेती अंगड़ाई यह तरुड़ाई। अरे झुकने शीश नहीं देंगे, झुकने शीश नहीं देंगे, माँ की यह वचन दिखाई, और जय भवानी जय शिवाजी तब यह सेना चिल्लाई, जय भवानी जय शिवाजी तब यह सेना चिल्लाई। आयु मात्र 14 में ही, 14 साल के थे छत्रपति शिवाजी, आयु मात्र 14 में ही दुर्ग किले वह जीते थे, और सदा सिंहों की भांति ठाठ बाट से जीते थे। अरे जननी जन्मभूमि अति सुंदर यह संकल्प लिया था जी, जननी जन्मभूमि अति सुंदर यह संकल्प लिया था जी, और भारती माँ को उनकी रक्षा का वचन दिया था जी। लेकर तलवारें नंगी जब चले मराठा रण में थे,
लेकर तलवारें नंगी जब चले मराठा रण में थे, तब मुगलों के राजा अपनी पत्नी के कोहबर में थे, तब मुगलों के राजा अपनी पत्नी के कोहबर में थे। जिनके घोड़े की पदचापों से बेगमों का गर्भपात हो जाता था, वह भारत का वीर पुत्र छत्रपति शिव कहलाता था, वह भारत का वीर पुत्र शिव छत्रपति कहलाता था। जब त्रिपुंड मस्तक पर हाथों में तलवार चमकती थी, जब त्रिपुंड मस्तक पर हाथों में तलवार चमकती थी, तब खुद रणचंडी शिव के साथ स्वयं रण चलती थी। जब शिव छत्रपति का घोड़ा एक ही टाप लगाता था, जब शिव छत्रपति का घोड़ा एक ही टाप लगाता था, तब उसके पैरों के नीचे गिरिराज फिर शीश झुकाता था। जब चलती मस्तानी टोली वीर मराठा शेरों की, जब चलती मस्तानी टोली वीर मराठा शेरों की, जैसे लगता है कि रण में फौज चली रणधीरों की। जब तलवारें चलती थी तो हाहाकार मचा था जी, जब तलवारें चलती थी तो हाहाकार मचाता जी। गाजर मूली जैसे तो मुगलों का शीश पड़ा था जी। स्वयं भवानी बरमंडी का आह्वान हुआ था उस रण में, स्वयं भवानी बरमंडी का आह्वान हुआ था उस रण में, और भवानी कुलजा का आशीष भी था समरांगण में। बहुत सुन लिया वीरों को, अब कायर को भी सुनना होगा, और तुम्हें अब क्या पढ़ना है अपने मन में बुनना होगा, और तुम्हें अब क्या पढ़ना है अपने मन में बुनना होगा। और क्या था मुगल काल, और हमको क्या बतलाया गया। मुगल काल को कहा गया स्वर्ण काल, और शिवाजी महाराणा प्रताप को हमारे इतिहास में जोड़ा ही नहीं गया। मानते हैं कि मुगल काल में आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए बहुत स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन उसमें जो हमारे ऊपर प्रताड़नाएं हुई उसको कुछ पंक्तियों में आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या था मुगल काल, और हमको क्या बतलाया गया कि नवअंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे, नवअंकुर कोख में पलते ही मारे जाते थे। साधु संत द्विज ब्राह्मण मौत के घाट उतारे जाते थे। नंगी माताओं बहनों के मीना बाजार लगाए जाते थे, नंगी माताओं बहनों के मीना बाजार लगाए जाते थे। पंक्ति लगवाते थे जैसे सामान सजाए जाते थे। जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी, जो भी आवाज उठाता था जिह्वा काट ली जाती थी। उसकी हड्डी उसकी पुट्टी कुत्तों को बांट दी जाती थी। हवन यज्ञ से पूर्ण रूप में आहुति दे दी जाती थी। जो ब्राह्मण जनेऊ पहनता था गर्दन कटवाया जाता था। जो इस्लाम नहीं अपनाता था वो मार दिया जाता था। जो खतना ना करवाता था वो काट दिया जाता था। कुरान आयतें पढ़ने को मजबूर कर दिया जाता था। निज धर्म हित में घुट घुट कर मरना व जिया जाता था। जब भयानुकूल माहौल हर तरफ लोगों को दहलाती है, जब भयानुकूल माहौल हर तरफ लोगों को दहलाती है। अरे कौन सी पुस्तक है श्रीमान जो मुगल काल को स्वर्ण काल बतलाती है? कौन सी पुस्तक है श्रीमान जो मुगल काल को स्वर्ण काल बतलाती है? फिर भी खून नहीं खौलेगा। त्रोड़ाई का आह्वान करता हूँ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? फिर भी खून नहीं खौलेगा, क्योंकि कोई नैनों को तकता है, कोई होठों पे मरता है। कोई नैनों को तकता है, कोई होठों पे मरता है। किसी को भा गई लाली, किसी को भा गई बाली, किसी को भा गया कंगन, किसी को प्रिय आलिंगन, किसी को रूप भाया है, किसी को रंग भाया है। कोई लटको सवारे है, कोई पटको निहारे है। अरे इतनी गाथाएं वीरों की सुनकर भी शर्मिंदा हो, और प्रेमिका के आंखों में काजल डाले जिंदा हो। अब भी नहीं उठोगे रण में तो कायर बन जाओगे, और प्रेमिका के केसों में उलझोगे मर जाओगे, और प्रेमिका के केसों में उलझोगे मर जाओगे, और प्रेमिका के केसों में उलझोगे मर जाओगे। कुछ 2-3 रचनाएं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। 2-3 के क्रम को अगर आप एक ही मैं समेट देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो गोरखपुर के ऊपर लिखा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर है। तो गोरखपुर पे मेरी ये रचना कि ये धरती ये धरती ये धरती जहाँ कल कलमा राप्ती रोहिणी बहती है। ये धरती ये धरती ये धरती जहाँ कल कलमा राप्ती रोहिणी बहती है। स्वयं गोलघर में माँ सिद्धिदात्री कालरात्रि रहती है। स्वयं साहित्य की धारा यहाँ रचती है, यहाँ बहती है। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा अविराम ही चलती है फिराक की धरती ये, है फिराक की धरती ये। अज्ञेय जन्मता पाते हैं प्रेमचंद्र जी स्वयं जहां साहित्य क्रांति ले आते हैं। कबीरा की साखी हमको जीवन का सार बताती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है। और असुरन के हरि अच्युत, असुरन के हरि अच्युत लोगों के पाप हरा कर लेते हैं। प्राचीन काल पाषाण रूप रक्षा वो सदा कर लेते हैं। है धरती ये पुस्तक क्रांति की, गीता प्रेस है धरती ये पुस्तक क्रांति की, कल्याण पत्रिका शांति की। हनुमान प्रसाद पोद्दार यहाँ हरि की भक्ति में लगते हैं। स्वयं ज्ञान की धारा जहाँ कल कल घर बह जाती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है। अंतिम बंद कि ये धरती है बंधु सिंह के बलिदानों की,
ये धरती है बंधु सिंह के बलिदानों की, देश प्रेम में फांसी फंदे झूमे राष्ट्र दीवाने की। अरे बार बार टूटा था फंदा, माता ने जान बचाई थी। 7 बार बार टूटा था फंदा, माता ने जान बचाई थी। वो वीर प्रसूता धन्य उर्वरा माँ तरकुलेश्वरी कहाई थी, जहां बिस्मिल की मस्तानी ताने जेलों में हुंकार लगाती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है, तब जाकर बलिदानी माटी गोरखपुर कहलाती है। बहुत 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 शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उद्यान सिंह